बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SNTC ट्रेनिंग्स एकेडमी की तरफ से मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स, इसके अलावा सब्सक्राइब और ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब हम मश्क नंबर 2.4 का मैं ओवरव्यू देख रहा हूँ कि इस मश्क के अंदर क्या होगा और कौन से कानून अप्लाई होंगे। कुव्वत-नुमा के कवानीन होंगे इस मश्क के अंदर। सबसे पहला है कुव्वत-नुमाई शक्ल। जिस तरह कि ये लिखा हुआ है a की पावर n, इसको कहते हैं कुव्वत-नुमाई शक्ल। यहाँ पर जो हमारा a है, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो हमारा असास या बेस होगा, और ये जो n है इसको कहते हैं इस a के कुव्वत की इंडेक्स। अब हम ये सिर्फ कुव्वत-नुमा की शक्ल होगी, ये सिर्फ हुई है। यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो है कुव्वत-नुमा के कवानीन। पहला कानून है, अगर असास जिस तरह यहाँ पर a की पावर n, a की पावर n है, a की पावर m, a की पावर n, कहने का मतलब यह है जहाँ पर असास सेम होंगे, जो उनकी पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर क्योंकि दोनों असास सेम है तो इसको मैं लिख दूंगा कि a की जो दोनों पावर होगी वो जमा हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी असास सेम होगा तो उसकी जो जो पावर होगी वो जमा हो जाएगी। अगर किसी असास की पावर की होल की पावर आ जाए, जैसे यहाँ पर है a की पावर n, a की पावर m की पावर n, तो अगर किसी असास की पावर आ जाएगी, असास वही सेम रहेगा a, इनकी जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब यहाँ पर m और n हो जाएगा, क्योंकि m और n की पावर में थे तो दोनों पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद तीसरा रूल है, अगर कोई भी दो असास हों, होल की अगर कोई पावर होगी तो उनका कानून ये है कि उनको अलग-अलग, जैसा a है, पहले a की पावर n लिख सकता हूँ मैं, b की पावर n लिख सकता हूँ। मतलब जो भी एहसास होंगे उनकी जो होल की पावर होगी, एहसास में जो होल की पावर होगी, हर एहसास के साथ उसको अलग-अलग हम उसकी पावर लगा देंगे। उसके बाद है चौथा रूल है, अगर a और b हो, उसकी पावर n हो, मतलब कोई भी एहसास हो, डिवाइड हो रहे हों, अगर होल हो लेकिन उनकी जो पावर, उसकी तमाम की पावर होगी तो उनको अलग-अलग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर लिखेंगे a की पावर n और b की पावर n। ये चौथा रूल है। और पांचवा रूल ये है, अगर असास दोनों सेम हों, जैसा a की पावर m, a की पावर n है, असास दोनों सेम हों और डिवाइड हो रहे हों, तो क्या होगा, फिर असास को हम एक मरतबा लिख देंगे a, जो ऊपर पावर होगी वो सेम रहेगी m, जो नीचे की पावर होगी उसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। मतलब यह है, अगर कोई दो असास डिवाइड हो रहे हों, असास सेम हो, पावर मुख्तलिफ हो, तो जो नीचे वाली पावर होगी ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर नीचे माइनस होगा ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर नीचे प्लस था, जो ही मैंने उसको असास सेम लिखा है तो फिर क्या होगा, m ऊपर था, m में से नीचे वाली जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर प्लस था, इसको वहाँ से माइनस हो जाएगा। अब a की पावर है 0, लेकिन शर्त यह है कि a 0 के बराबर हमारा एहसास 0 ना हो। तो a की किसी भी असास की पावर अगर 0 हो, लेकिन शर्त है वो असास 0 ना हो, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। उसके बाद है सातवां कानून, a की पावर माइनस n। किसी भी एहसास की पावर अगर नेगेटिव में हो, उसको अगर 1 ओवर के नीचे लिख दें, 1 ओवर में लिखेंगे तो a की जो पावर होगी वो प्लस के अंदर आ जाएगी, लेकिन जो एहसास हो वो 0 के बराबर ना हो। अल्लाह हाफिज़।